मोबाइल फोन के अंदर तीन टाइप के मटेरियल्स बहुत कॉमन है। पीछे का बैक यहाँ पे कई बार प्लास्टिक से बनता है, कई बार ग्लास से बनता है, कई बार मेटल से बनता है और इन तीनों के ना अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। प्लास्टिक की बात करें तो बहुत सालों से यार बचपन से मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक वाले फोन देखने को मिलते हैं। नोकिया का 3310 जो सबसे ड्यूरेबल फोन है वो भी प्लास्टिक से बना था। इसके साथ ही बात करें ग्लास वाले फोन भी मार्केट में बहुत तेजी से पॉपुलर है और आज के समय में काफी सारे प्रीमियम फोन्स, फ्लैगशिप फोन सबके अंदर पीछे ग्लास बैक आता है। और मेटल बैक एक ऐसी चीज है जो एक जमाने में पॉपुलर तो हुआ था, काफी सारे रेडमी के फोन्स में भी आता, लेकिन फिर मार्केट से यहाँ पे चला गया। अब इनके सबके अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पर एक जो चीज जो चलती हुई आ रही है, जो आगे भी चलती रहेगी, वो है प्लास्टिक। हम प्लास्टिक को कितना भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर किसी और नाम से, किसी और रूप से अपनी जगह बना रहा है और 2024 में वो जगह बनाई है वीगन लेदर के नाम से। वीडियो अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहे, पसंद आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि प्लास्टिक, मेटल और ग्लास इनके अपने अपने फायदे थे। प्लास्टिक पतला होता है, हल्का होता है, मजबूती भी प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम होती है इसके अंदर आसानी से स्क्रैचेस आ सकते हैं। सस्ते मोबाइल फोन में प्लास्टिक का यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो यहाँ पे सस्ता पड़ता है। मेटल का यूज क्यों किया जाता था पता है? मेटल देखा जाता था कि एक प्रीमियम लुक एंड फील दे रहा है, डिवाइस को हाथ में पकड़ने में अच्छा है, ऊपर से गिर के टूटने का भी डर नहीं है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे मेटल को प्रेफर किया गया था। लेकिन मेटल से क्या हुआ कि मोबाइल फोन के अंदर थोड़ी गर्मी अगर निकलेगी ना तो पीछे का बैक पैनल थोड़ा गर्म होने लगता था और ऊपर से थोड़ा बहुत गिरने पे स्क्रैचेस और डेंट वगैरह भी आ सकते थे। और वायरलेस चार्जिंग तो आप यूज ही नहीं कर सकते मेटेलिक बैक में, इसलिए मेटेलिक बैक का कंसेप्ट यहाँ पे मार्केट से ही आउट हो गया। ग्लास सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्लास सबसे ज्यादा प्रीमियम मटेरियल है। ग्लास के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारी फिनिशेस देखने को मिलती है। फ्रॉस्टेड ग्लास बैक एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट है, ग्लॉसी बैक देखने को मिलता है और ग्लास से ना हाथ में पकड़ने मोबाइल फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम है। ग्लास के नुकसान यह कि यहाँ पे महंगा पड़ता है, आपका मोबाइल फोन को भी भारी कर देता है, लेकिन आसानी से ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते। लेकिन ग्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ग्लास अगर कहीं गिरा तो फूट जरूर सकता है और इसी वजह से ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। यही चीज के कारण जो ग्लास रहता है सिर्फ और सिर्फ महंगे फोन्स तक के लिमिटेड है क्योंकि बना पाना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी चीज रही मार्केट में जो हमेशा से रही और धीरे धीरे इवॉल्व करती गई। कई बार आपको ग्लॉसी बैक के साथ प्लास्टिक फोन्स देखने को मिलते हैं जिनका पीछे का कवर पूरा प्लास्टिक का होता है और उसे हम कई बार ग्लास स्टिक कहते हैं। इस टाइप का जो नाम है अपने सैमसंग ने अपनी एम सीरीज के फोन के साथ काफी ज्यादा कॉमन किया था। ऐसे ही एक जमाने में आया था PMA में एक्रेलिक बैक, जो आपको मोटोरोला ने बोला था घुमा फिरा के वो भी यहाँ पर प्लास्टिक है, लेकिन वहां पर भी एक नए टाइप का लुक एंड फील दिया जा रहा है। क्योंकि एक बात बताऊं, प्लास्टिक के अंदर नए टाइप का लुक और फील देना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है ग्लास और मेटल के कंपैरिजन में। और ये बात आपको पता है, जब मोबाइल फोन कंपनीज के पास अंदर डालने के लिए ज्यादा सामान नहीं बचा तो ऊपर का रूप रंग चेंज करते हैं और बैक पैनल ना मोबाइल फोन के अंदर चेंज करना प्लास्टिक में थोड़ा सा आसान है। अब यही चीज हो रही है यहाँ पे वीगन बैक के साथ। अब वीगन लेदर देखा तो लेदर से हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये एनिमल स्किन से निकलने वाला लेदर नहीं है। वीगन लेदर ऐसा है जो यहाँ पे लैब में यहाँ पे अलग तरीके से बनाया गया। कई कुछ केसेस में एग्रीकल्चर वेस्ट और जो प्लांट बेस्ड चीजें रहती है उनसे बनता है और ज्यादातर केसेस में से PVC का यूज करके या PU का यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि मतलब एक ही प्लास्टिक ही है, लेकिन इसका रूप रंग इन्होंने यहाँ पे एक लेदर जैसा फिनिश के साथ कर दिया। देखने सुनने में चीज कंसेप्ट काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसको बना पाना काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए काफी सारी कंपनीज लेदर के साथ साथ अपने फोन्स को निकाल रही है, स्पेशली वीगन लेदर। और ये जो चीज रहती है इससे फोन के अंदर एक नए टाइप का टेक्सचर आता है, फोन को एक नया लुक देखने को मिलता है। 2024 में यही एक ट्रेंड देख रहे हैं जहां पे यही चीज हो रही है। लेकिन इसका नुकसान बताऊं क्या है? फोन अगर आप लोगों ने देखा है तो कुछ फोन जो महंगे रहते हैं वहां पे आपको वीगन लेदर रहता है, काफी अच्छा फील देता है इन हैंड के अंदर। और ऊपर से अच्छी बात है कि फोन को थोड़ा ड्यूरेबल भी बनाएगा, यहां तक कि फोन अगर आपका गिरेगा तो भी यहाँ पे कांच जैसे फूटेगा नहीं। इसी के साथ ही यहाँ पे वीगन लेदर का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ग्रिप अच्छी बना सकता है और तो और लुक एंड फिनिश काफी अच्छी रहती है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए कि वीगन लेदर देखा जाए तो ये जैसी सस्ते फोन के अंदर आता है ना तो बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी का होता है, क्योंकि देख के ऐसा लगता है जो वीगन लेदर है यहाँ पे पूरा का पूरा रबराइज्ड लगता है कि ऐसा लगता है कि फोन के पीछे कुछ रबड़ जैसी कोई चीज लगा दी है और उसके साथ फोन को पकड़ने और चलाने में यार वो मजा नहीं आ रहा। ये एक चीज के साथ जो वीगन लेदर का टेस्ट होता है ना वो थोड़ा बिगड़ जाता है।
इसके साथ अगली चीज ये कि आसानी से डस्ट भी कैच कर सकता है। अगर व्हाइट कलर का है तो अगर आपने गंदे हाथ लगा दिए उस पर मार्क्स भी रह जाते हैं और घुमा फिरा के आपको कवर केस फिर से यूज करना पड़ेगा। और अगली चीज वीगन लेदर के साथ ये कि आसानी से कट और फट भी सकता है। बिल्कुल, अगर जेब में वीगन लेदर वाला फोन और साथ में चाबी वगैरह कुछ डाल दी तो कुछ स्क्रैचेस, कुछ मार्क्स वगैरह यहाँ पर अभी भी आ सकते हैं। घुमा फिरा के प्लास्टिक का ही इवॉल्व्ड वर्जन यहाँ पे बनाया, लेकिन देखा जाए तो मार्केट के अंदर दोबारा से एक नए टाइप का ट्रेंड यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखा जाए तो ये ट्रेंड रहेगा, मार्केट में बिल्कुल रहेगा, इस टाइप की चीजें चलती रहेंगी। और आपको एक बात बता सकता हूँ, आपको प्लास्टिक वाले फोन्स के बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन ये चीज हमेशा रहेगी, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है जो बड़ी बड़ी कंपनी दूसरी जगह नहीं ले पाती, और इसी वजह से सस्ते के अंदर कोई भी नई चीज क्रिएट करना वो प्लास्टिक के अंदर पॉसिबल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लास्टिक फोन्स का लग रहा है दोबारा से जमाना आ रहा है, जो वीगन लेदर के रूप में यहाँ पे अपनी जगह बना रहा है। ग्लास महंगे प्रीमियम में रहेगा, इवन वीगन लेदर खुद उठ के कई बार महंगे प्रीमियम फोन्स के अंदर भी जा रहा है। तो यार ये भी एक चीज है। ऊपर से बात करें तो आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा वीगन लेदर वाले फोन्स के साथ, अगर आप लोगों ने यूज किया तो देखो सिंपल सी बात है कि मिड रेंज फोन होते हैं ना या बजट फोन्स होते हैं, वहां पे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन महंगे जब फोन्स आते हैं वहां पे तो काफी अच्छा है। लेकिन जो मिड रेंज फोन है ना, वहां पे क्वालिटी थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती है, जो रबराइज्ड फील रहता है ना उसको और बेटर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बोलूंगा कि चाहे वीगन लेदर वाला फोन ले लो चाहे ग्लास वाला फोन ले लो, एक अच्छा कवर केस उसके साथ हमेशा लगा कर रखो, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर अगर कोई गिरा और डैमेज हुआ तो वीगन लेदर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, टूट वगैरह सकता है, दिक्कतें आ सकती है। कवर केस लगाओ, टेम्पर्ड ग्लास लगाओ, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। यही एक फाइनल ओपिनियन रहेगा मेरा आप लोगों से। बाकी आप लोग अपना जो ओपिनियन नीचे कमेंट बताइए, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।